नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर आपके पास दो पिताजी होते, एक बहुत पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले जो कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, और दूसरे एक बिजनेसमैन जो कहते हैं बेटा पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। आप किसकी बात मानोगे? यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने अपने गरीब पिता और अपने दोस्त के अमीर पिता दोनों से सीखा, और उन्हीं की सोच ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन रॉबर्ट अपने गरीब पिता के पास गए और बोले, पापा, मैं एक नया खिलौना लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा है। गरीब पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बड़े होकर नौकरी कर लेना, तब सब चीज़ें ले पाओगे। रॉबर्ट उदास हो गए। उसी दिन उन्होंने अमीर पिता से बात की। अमीर पिता हमेशा अलग सोच रखते थे। रॉबर्ट ने कहा, अंकल, मैं एक खिलौना लेना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा है। अमीर पिता बोले, कभी मत कहो कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यह कहना तुम्हारे दिमाग को बंद कर देता है। हमेशा पूछो, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जब तुम ऐसा सोचोगे, तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा। वही पल था जब रॉबर्ट को समझ आया कि सोच का फर्क ही गरीबी और अमीरी का असली राज्य है। एक और दिन गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते हैं, बेटा, जब तुम बड़ी नौकरी करोगे तो सबसे पहला काम हमेशा एक घर लेना। घर ही सबसे बड़ी निवेश होता है। रॉबर्ट मान रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा अमीर पिता की बातें घूमती रहती। एक बार अमीर पिता ने समझाया, रॉबर्ट, घर एक लायबिलिटी है। लोग गलत समझते हैं कि वो एसेट है। घर तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। ईएमआई, बिल्स, मेंटेनेंस। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर या कोई बिजनेस। रॉबर्ट हैरान होकर पूछते हैं, अंकल, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमीर पिता हंसकर कहते हैं, बेटा, अगर अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा एसेट्स खरीदना सीखो। तुम्हारी सैलरी खर्च हो जाएगी, लेकिन एसेट्स तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करेंगे। एक बार रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता से कहा, पापा, मुझे जॉब करनी है ताकि पॉकेट मनी कमा सकूं। गरीब पिता बोले, बहुत अच्छा, जॉब ही सबसे बड़ा सहारा है। सैलरी से ही जिंदगी सुरक्षित होती है। रॉबर्ट खुश हो गए, लेकिन जब उन्होंने अमीर पिता को बताया तो उनका जवाब अलग था। अमीर पिता ने कहा, रॉबर्ट, ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन तुम्हें पैसों को अपने लिए काम करना सीखना होगा। अगर तुम सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहोगे तो हमेशा एक रेस में फंसे रहोगे। जॉब, सैलरी, खर्च, फिर जॉब। इस दौर से बाहर निकलना है तो एसेट्स और बिजनेस सीखो। रॉबर्ट के गरीब पिता एक दिन बोले, बेटा, शिक्षा सबसे जरूरी है। अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वहीं अमीर पिता कहते थे, रॉबर्ट, शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ स्कूल वाली नहीं, तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। स्कूल तुम्हें हिस्ट्री, मैथ्स और ग्रामर सिखाता है, लेकिन तुम्हें ये कौन सिखाता है कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे निवेश करना है, कैसे बिजनेस बनाना है। यही असली नॉलेज है जो तुम्हें अमीर बनाएगी। रॉबर्ट तब समझ गए कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक और बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, जब लोग पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले टैक्स और बिल्स भर देते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। मतलब, वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं, बाकी बिल्स बाद में चुकाते हैं। इससे वो मजबूर हो जाते हैं कि और ज़्यादा इनकम जनरेट करे। यही एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन अंकल, अगर बिल्स के पैसे कम पड़ गए तो? अमीर पिता बोले, तब तुम अपने दिमाग को चैलेंज करोगे कि और पैसा कैसे लाया जाए, और वही तुम्हें क्रिएटिव और सक्सेसफुल बनाता है। एक और समय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और उनके दोस्त को एक एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन बहुत छोटी सैलरी पर, देखते हैं तुम क्या करते हो। शुरू में रॉबर्ट ने शिकायत की, इतनी छोटी सैलरी में कैसे चलेगा? लेकिन अमीर पिता ने समझाया, बेटा, सैलरी पर डिपेंड रहना ही तुम्हें लिमिट करता है। तुम्हें सैलरी के बाहर देखना होगा, बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ऑल कैन तो वन। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक सीधा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला संदेश देता है।
गरीब पिता की सोच माइनस पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सैलरी पर जियो। और अमीर पिता की सोच एसेट्स बनाओ, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। आपके पास भी यही चॉइस है। आप किस रास्ते पर चलना चाहते हो? याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर परिवारों के लिए नहीं होती, ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। बस आपको अपनी सोच बदलनी होगी और सही कदम उठाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स मिलते रहें। शुक्रिया दोस्तों, और मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में।